हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में जो यूरोपियन कंपनियों के भारत में आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने पुर्तगालियों और डचों के बारे में पढ़ा था, और जो आज पार्ट 2 है उसमें हम अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। प्रश्न फर्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1667 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक दल भारत आया था? उत्तर फ्रांसीसी कैरन की अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक दल भारत आया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? उत्तर सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों ने सूरत में कब अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? उत्तर 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना जो पहला सूरत में कारखाना स्थापित किया था वो 1668 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? उत्तर मसूलीपट्टनम। फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में कब अपना कारखाना स्थापित किया था? उत्तर 1669 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट, कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के बीच। कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट, कर्नाटक के युद्ध का क्या कारण था? उत्तर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध का जो मेन कारण था वो ऑस्ट्रिया में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को किससे छीना? उत्तर बीजापुर के सुल्तान से। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी पर कब अधिकार किया था? उत्तर 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी पर 1673 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? उत्तर आयरकूट। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति आयरकूट था। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का सेनापति कौन था? उत्तर काउंट लाली। फ्रांसीसियों का सेनापति वांडीवास के युद्ध में काउंट लाली था। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? उत्तर अंग्रेजों की। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर फ्रांसीसियों को। भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को ही जाता है। नेक्स्ट, एक्स ला शापेल की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच एक्स ला शापेल की संधि हुई थी। नेक्स्ट, एक्स ला शापेल की संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। एक्स ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, डुप्ले कौन था? आंसर फ्रांसीसी गवर्नर। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। नेक्स्ट, किसने अंग्रेजों को से मद्रास को छीना था? उत्तर डुप्ले ने। डुप्ले ने अंग्रेजों से मद्रास को छीन लिया था। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? उत्तर पौंडीचेरी की संधि। जो कर्नाटक का युद्ध था वह पौंडीचेरी की संधि से ही समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी?
उत्तर 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सेंट थॉमस का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर फ्रांसीसियों व कर्नाटक के नवाब के बीच। जो सेंट थॉमस का युद्ध था वह फ्रांसीसियों व जो कर्नाटक के नवाब थे उसके बीच हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? उत्तर पेरिस की संधि। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वह पेरिस की संधि से ही समाप्त हुआ। नेक्स्ट, पेरिस की संधि कब हुई थी? उत्तर 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती किसने दी थी? उत्तर शाहसुजा ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती शाहसुजा ने दी थी। नेक्स्ट, किसे मुगल बादशाह ने नवाब की उपाधि दी थी? उत्तर डुप्ले। डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? उत्तर चंद्रनगर। सर्वप्रथम डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट, वह गवर्नर जिसने यूरोपियन सेना को भारतीय खर्चे पर राज दरबार में नियुक्त किया था? उत्तर डुप्ले। डुप्ले ने यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबार में नियुक्त किया था और भारतीयों के खर्चे पर ही। नेक्स्ट, डुप्ले के बाद कौन गवर्नर बना? उत्तर गोडेहू। डुप्ले के बाद गोडेहू गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? उत्तर अकबर का। नेक्स्ट, इंग्लैंड सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कितने वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा दी थी? उत्तर 15 वर्षों तक। इंग्लैंड सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक शासन करने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? उत्तर 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस भारत 1608 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस किसके समय भारत आया था? उत्तर जहांगीर के समय। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था, क्योंकि जहांगीर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठ गया था और कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था, तो इसलिए कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना किसके समय में खोला था? उत्तर जहांगीर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जहांगीर के समय में खोला था। नेक्स्ट, 1608 में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर सूरत में। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला और वह कहाँ खोला? वह सूरत में खोला था। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? उत्तर कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की पदवी दी थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 1.5 लाख रुपए अंग्रेजों से मुआवजे के तौर पर लिए थे? उत्तर औरंगजेब। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए अंग्रेजों से मुआवजे के तौर पर लिए थे। नेक्स्ट, कोलकाता की स्थापना किसे मिलाकर की गई? उत्तर सुतानुती, कालीकट व गोविंदपुर। कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी और यह सुतानुती, कालीकट व गोविंदपुर के क्षेत्रों को मिलाकर की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना 1611 ईस्वी में अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? उत्तर मसूलीपट्टनम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपना जो दूसरा कारखाना स्थापित किया था वह मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट, गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया था? उत्तर 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में किस मुगल शासक ने शाही फरमान प्रदान किया था? उत्तर फर्रुखसियर ने।
फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में शाही फरमान प्रदान किया था। नेक्स्ट, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 300 वार्षिक कर के बदले मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी थी। उत्तर, संपूर्ण बंगाल में। फर्रुखसियर ने 300 रुपये के वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की सुविधा दी थी। नेक्स्ट, फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान को क्या कहा गया? उत्तर, मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? उत्तर, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किसने कराया था? उत्तर, अंग्रेजों ने। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था अंग्रेजों ने बनवाया था, और ये कहाँ बनवाया था? ये मद्रास में बनवाया था। नेक्स्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ बनवाया गया था? उत्तर, मद्रास में। अंग्रेजों द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में बनवाया गया था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के स्थान पर किसे बंगाल का शासक बनाया गया? उत्तर, मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और ये क्वेश्चन भी आता है कि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का सेनापति था वो कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? उत्तर, जॉब चार्नॉक। कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, अंग्रेजों व भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों व अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम व बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ? उत्तर, बक्सर का युद्ध। 1764 में होने वाला बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद आधे से ज़्यादा भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? उत्तर, इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर, अंग्रेजों व शाह आलम द्वितीय के बीच। जो इलाहाबाद की संधि थी वह अंग्रेजों व शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे उनके बीच हुई थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? उत्तर, 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? उत्तर, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।